नमस्कार, उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गंगा दशहरा के महत्व के बारे में जानेंगे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। पृथ्वी पर गंगा जी के अवतरण होने की एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार की बात है, एक राजा सागर थे। राजा सागर जो कि भगवान राम के भी पूर्वज हैं। राजा सागर उनकी 2 रानियां थी और उनकी पहली रानी से 60,000 पुत्र थे और दूसरी रानी से सिर्फ 1 पुत्र था। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और उस यज्ञ का घोड़ा चारों दिशाओं में भेजा, लेकिन देवराज इंद्र इस यज्ञ को सफल नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस घोड़े को अगवा कर लिया। अब राजा सागर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकल गए और उन्होंने पूरी पृथ्वी खोज डाली, लेकिन उस घोड़े का कहीं अता पता नहीं मिला। तो उन्होंने पाताल लोक में जाकर के उस घोड़े की खोज करी। वहां पर कपिल मुनि घोर तपस्या कर रहे थे। जब राजा के पुत्र वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं और कुछ दूर पर उनका घोड़ा भी बंधा हुआ था। उन्होंने वहां पर जाकर के शोर मचाना शुरू कर दिया और कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे और शोर मचने के कारण कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को वहीं पर भस्म कर दिया। दूसरी रानी का जो 1 पुत्र बचा, उसने आकर के राजा सागर को यह समाचार दिया कि किस प्रकार उनके 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। अपने पुत्रों की मृत्यु का शोक करते हुए और किस प्रकार उनको मुक्ति मिले, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। तब नारद जी ने उनको बताया कि आप घोर तपस्या कीजिए और जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं आती तब तक आपके पुत्रों का तर्पण नहीं होगा और वो लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। राजा सागर और उनके पुत्र ने घोर तपस्या की, लेकिन वो असफल रहे। उसके बाद राजा सागर के पौत्र भागीरथ जन्मे और उन्होंने राजा सागर के कार्य को अपना कार्य समझते हुए घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं गंगा को तुम्हारे साथ पृथ्वी पर भेज देता हूँ, परंतु इसका वेग बहुत ज्यादा है, जो कि पृथ्वी इसका वेग सहन नहीं कर पाएगी और गंगा पाताल लोक में चली जाएंगी। इसलिए तुम्हें भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी कि वो गंगा को अपनी जटाओं में लपेट लें और उसके बाद वो उसे पृथ्वी पर भेजें। इसके बाद भगीरथ भगवान शिव की घोर तपस्या करते हैं और भगवान शिव जब प्रसन्न हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी अपने कमंडल में से गंगा को निकालते हैं और क्योंकि उस समय गंगा का बहाव बहुत तेज था तो भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में लपेट लेते हैं और अपनी जटाओं में लपेटने के बाद वो गंगा की एक धारा को पृथ्वी पर भेजते हैं और तब भी गंगा की धारा बहुत तेज होती है। भगीरथ आगे आगे चलते हैं और गंगा उनके पीछे पीछे चलती है और क्योंकि भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसीलिए उन्हें भगीरथी भी कहा गया। और गंगा पृथ्वी पर ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को आई थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा कहा गया। माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और वो स्वर्ग लोक को जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व है और इस दिन खरबूजे, आम, पंखे और मटके को दान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान उसका दुगना फल हमें प्राप्त होता है और इसीलिए बहुत से लोग आज के दिन हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि पवित्र नदियों पर जाते हैं और गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। और जो लोग गंगा तक नहीं पहुंच पाते वो लोग और जो पवित्र नदियां हैं वहां पर जाकर के स्नान करते हैं और कुछ लोग जो किसी भी नदी पर नहीं जा पाते वो लोग घर में ही अपनी बाल्टी में गंगा जल डाल करके स्नान करते हैं और मानते हैं कि आज हमने भी गंगा में स्नान करा। गंगा दशहरा पर स्नान दान का विशेष महत्व है। इस दिन लोग गंगा की पूजा भी करते हैं और कई तरह के दान भी देते हैं और अपने आप को जन्म जन्म के बंधनों से भी मुक्त करते हैं। ये भी माना जाता है
कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने से इंसान 10 तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा दशहरा का पर्व 10 दिन का मनाया जाता है। ये जेठ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के गंगा दशहरा तक यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तक 10 दिन का त्योहार मनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।